हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, दिस अनुराधा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आई होप आप सब लोग देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डैट मीन्स कि कोई स्टडी टेबल दिया गया है जिसपे एक टेबल लैम्प रखा हुआ है, हमें उस टेबल लैम्प की पोजीशन बतानी है। तो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी पॉइंट के अगर पोजीशन को बताना हो, उस पोजीशन के कोऑर्डिनेट बताना हो, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई स्टडी टेबल के ऊपर वाला पार्ट है जिस पे टेबल लैंप रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है हमारा टेबल लैंप और इस टेबल लैंप के पोजीशन को हमें बताना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पोजीशन को बताना होता है तो उसको हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के द्वारा बताते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और ये थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर ओरिजिन 0 और ये है हमारा एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, इस पे हम पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ठीक है, इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए हम करेंगे क्या कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ये हो गया और सेकेंड हो गया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट पे ये आ रहा है और वाई पे 3 यूनिट पे जा रहा है। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या है 4 है एंड वाई एक्सिस पे 3 है। तो इस टेबल लैंप का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 4,3। तो ये हो गया हमारा टेबल लैंप का पोजीशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। दिया हुआ है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There your notebook represent the roads and streets by single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2, 5. Using this convention, find 1. How many cross streets can be referred to as 4, 3? Second, how many cross streets can be referred to as 3, 4? तो यहाँ पे हमारा 2 रोड हमने शो किया है। ये हो गया नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। जब भी आप डायरेक्शन जो बनाते हैं पेपर पे या फिर कॉपी पे, तो उसमें जो ऊपर को तो नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है और आपके हाथ के राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 रोड्स दिए गए हैं किसी सिटी में के। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। All the other streets of the city
run parallel to these roads and are 200 meter apart. There your notebook represent the roads street by single line. There are many cross streets in your model. मतलब कि बाकी के जो भी रोड हैं, ये जो हमारा दो यहाँ पे रोड दिया गया है इसके पैरेलल हैं। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन रोड है वो है ये नॉर्थ साउथ में, और जो सेकेंड मेन है वो है ईस्ट एंड वेस्ट। ये इस रोड के पैरेलल में बहुत सारे दूसरे रोड गए हुए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस चारों तरफ से क्या है, 200 मीटर है। मतलब इनके ये जो डिस्टेंस है और इधर से ये जो डिस्टेंस है, ये सारे क्या है 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। अगर हम फर्स्ट इस पैरेलल के इसको हम ले लें R1, मतलब रोड फर्स्ट R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है। और ये ले लेते हैं हम R1, R2, R3, R4, R5, और हमारा जो मेन रोड है वो है हमारा ये W वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम इस वाले में देख रहे हैं, सिर्फ इसमें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आपको पता है कि इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी किसी में दोनों नेगेटिव होता है, किसी में दोनों ही एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, बट इस वाले में क्या होता है कि दोनों ही इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इस वाले को ले रहे हैं। अब इसमें जो इधर से NS के मतलब कि नॉर्थ साउथ के जो पैरेलल वो है आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया एंड R6 हो गया, और जो ईस्ट वेस्ट के हैं उसमें भी हो जाएगा R1, R2, R3, R4 एंड R5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल जो हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, डैट मीन्स किसकी बात कर रहा है, सेकेंड ये हो गया नॉर्थ साउथ में, इसकी बात कर रहा है, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ 1 2 3 4 5 ईस्ट की डायरेक्शन, इस स्ट्रीट की रोड की बात कर रहा है। मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5, डैट मीन्स कि इस रोड की R2 हो गया और इधर से ये हो गया, दोनों एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डैट मीन्स एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा 2,5। तो हमें इसी कन्वेंशन के बेस पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है उसको बताना। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 4,3। 4,3 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट एंड वाई एक्सिस पे 3, 4,3 को रिप्रेजेंट करना है, 4,3 को रिप्रेजेंट करना है। आप देखते हैं 4,3 कौन सा है, तो इसमें 4 हो जाएगा नॉर्थ साइड डायरेक्शन में, किसकी बात कर रहे हैं, 4 1 2 3 4 इसकी, एंड ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में 3, डैट मीन्स 1 2 3 इस रोड की बात करेगा, ठीक है। देखते हैं दोनों एक दूसरे से कहाँ मीट करते हैं, R3 एंड R4, ये दोनों ही कहाँ कर रहे हैं एक दूसरे से, इस पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4,3, डैट मीन्स कि एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट, देखो 1 2 3 4 एंड वाई पे 1 2 3 3,
3 यूनिट, 3 इसका लेंथ है और एक्स पे क्या है 4 है, तो ये 4,3 यहाँ पे होगा जो एक दूसरे से मीट करेंगे। सेकेंड क्या कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर टू एज 3,4। फर्स्ट वाले हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओनली 1 स्ट्रीट होंगे जो कि क्या होंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से, है ना। अदर कोई भी ऐसा रोड नहीं होगा या फिर कोई भी स्ट्रीट नहीं होगा कि जो कि इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे से मिलेंगे। सेकेंड क्या करें कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट होगा। एंड सेकेंड वाले में 3,4, सेकेंड में हमें करना है 3,4। डैट मीन्स कि नॉर्थ साउथ में क्या हो जाएगा 3 1 2 3 इसकी एंड 4 1 2 3 4 इस स्ट्रीट की। इसको भी देखते हैं कहाँ पे एक दूसरे से मीट करते हैं। ये एंड इधर से ये हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे से ये मीट कर रहे हैं, जो कि हो जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट होगा 3,4। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे और इस पॉइंट पे मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रीट एक दूसरे से यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। किसी भी पॉइंट को जो कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, यूनिक होता है, और उस पॉइंट को फिर दूसरा कोई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है इस कार्टेशियन में। ठीक है, कार्टेशियन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता है जो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सके। इस टाइप के क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट होने लगे हैं, क्योंकि अब क्या है कि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, बट पहले ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता था एग्जाम के पर्पज़ से। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, और आई होप कि आपको इसमें सारे पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।